मोस्टली वार्डरोब को हमने अवेलेबल साइज़, नीड और पैरामीटर के मुताबिक सेट किया होता है, लेकिन हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिससे हमारी वार्डरोब की लुक पर बहुत असर पड़ता है। डीक्लटरिंग और ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ अगर हम इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे तो आपकी वार्डरोब बहुत ज़्यादा टाइम तक मेंटेन रहेगी, वेल मैनेज रहेगी। हर चीज़ नज़रों के सामने रहेगी और पिक करना भी बहुत ईजी होगा। आज की वीडियो में जो है ना हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम लोग जो है ना अपनी वार्डरोब को वेल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देन वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है क्लीनिंग एंड डीक्लटरिंग। सबसे पहली और मेन गलती जो हम करते हैं वो है वार्डरोब की सफाई, और खाली क्लीनर के साथ ही करते हैं, बल्कि गैर ज़रूरी जो वेस्ट आइटम की टाइम टू टाइम डीक्लटरिंग भी वार्डरोब की सफाई का एक बहुत ही अहम पार्ट होता है। क्लीनर के साथ भी इसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा मोस्टली क्या होता है कि हम फेस्टिवल्स पे, ईद, त्यौहार या सीज़न के चेंज होने पर ही सफाई करती हैं, और बीच का जो टाइम होता है उसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करके ना अपने लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और एनर्जी कंज्यूमिंग एक प्रोजेक्ट हम तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि वार्डरोब को टाइम टू टाइम क्लीन करते रहें। जितने भी कपड़े जो आपके इस्तेमाल में नहीं हैं, या तो उनको किसी डिस्कार्ड कर दें, या इनकी कंडीशन अगर थोड़ी अच्छी है तो इनको डोनेट कर दें। एक चीज़ ना जो मैंने अब तक ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि जो चीज़ हम 6 माह तक इस्तेमाल नहीं करते ना, तो इट मीन्स कि हमने वो कभी भी यूज़ ही नहीं करती है। तो बेहतर है डीक्लटर योर वार्डरोब। माय नेक्स्ट स्टेप इज़ रॉन्ग हैंगिंग स्टाइल। अगर आपकी वार्डरोब में हैंग करने की ऑप्शन मौजूद है तो हैंग करने का स्टाइल ना बहुत मैटर करता है। अगर आप फुल सूट को हैंग करेंगे ना तो वर्टिकल स्पेस जो है उसकी तो खैर ही नहीं, मतलब कि सारी वर्टिकल स्पेस जो है ना वो इस्तेमाल हो जाएगी और शेल्फ की स्पेस में कोई भी अवेलेबल नहीं होगी। मतलब कि अगर हम कोई ऑर्गेनाइज़र वगैरह बाकी चीज़ें रखना चाहते हैं ना, स्पेशली जब आपके पास मतलब कि वार्डरोब वगैरह कम हो, स्पेस कम हो, आप मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनाइज़र रख के चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं और आप फुल सूट हैंग कर देते हैं, तो इट मीन्स के इस तरह से आपके पास स्पेस बिल्कुल भी नहीं बचेगी, और फिर क्या होगा कि आपकी वार्डरोब की लुक भी अच्छी नहीं आएगी। तो मेरे पास ये सिर्फ इतनी सी वार्डरोब है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जो मैंने कपड़े हैंग किए हैं वो मेरी बेटी के हैं। देन इसको अब मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो पहले और बाद में आप फ़र्क देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क है। पहले मैंने उसका फुल सूट हैंग किया था, देन अब मैंने इस तरीके से हैंग किया तो रखे हुए भी अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग अपने कपड़ों को हैंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेरी अगली टिप आ जाती है ना, वो आ जाती है ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू स्पेस एंड नीड। मेरी और मेरी बेटी, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड की वार्डरोब जो है हमेशा ऑर्गेनाइज रहती है, कभी भी मैसी नहीं होती, क्योंकि मैंने बच्चों की, हस्बैंड की, अपनी वार्डरोब को जो है ना अकॉर्डिंग टू नीड सेट किया हुआ है। अगर आपकी वार्डरोब जो है ना बहुत जल्दी मैसी हो जाती है, तो अनऑर्गेनाइज हो जाती है, ज़्यादा देर तक ऑर्गेनाइज नहीं रहती है, तो इसका मतलब है आपने इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेट नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लें, इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के ना मैंने ये जो हमारे पास सूट्स वगैरह आते हैं, बॉक्सेस में ड्रेसेस होते हैं, हस्बैंड के होते हैं ना अक्सर इस तरह के, तो मैं इसको कभी भी डीक्लटर नहीं करती हूँ। इसके अंदर मैंने सर्दियों के तो ऑब्वियसली बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, जीन्स होती हैं, टाइट्स होती हैं, हाई नेक्स होती हैं, नीचे पहनने की शर्ट्स होती हैं। ये जिनके बच्चे हैं ना उनके लिए ये ऑर्गेनाइज़र बहुत बेस्ट रहते हैं। चाहे तो आप लोग कोई एक्स्ट्रा कपड़ा है, बेडशीट है, तो आप उसके भी ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। मैं आगे जाके दिखाऊँगी, मैंने भी बनाया हुआ है। देन इस तरह से जो मतलब डोर्स वगैरह होते हैं ना वार्डरोब के, तो मैं उनको भी यूज़ करती हूँ। इस तरीके से हैंगिंग क्लिप के ज़रिए अपने स्कार्फ वगैरह हैंग कर लेती हूँ। उसके अलावा डिफरेंट यूजेस ऑफ ऑर्गेनाइज़र, मतलब कि मैं ये इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं अभी मैं आपको दिखाती हूँ, उसका मैं डिफरेंट यूज़ करती हूँ। अब मेरे यहाँ पे ये हस्बैंड की कबर्ड थी, पूरी जो वार्डरोब थी ना इसको भी मैंने प्रॉपर सेट किया हुआ है। यहाँ पे आप ड्रेसेस देख सकते हैं, ये इनके ऑफिस और शॉप वगैरह के ड्रेसेस हैं, ठीक है, जो ये वेयर करते हैं। और ये कबर्ड बहुत ज़्यादा बड़ी है, पूरी कबर्ड मैंने इन्हीं की सेट की हुई है। और यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़र है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बहुत ईजी है बनाना, प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ बनाया है। इसके अंदर तमाम ट्राउज़र हो गई, लेगिंग हो गई, नीचे पहने की जो शर्ट्स होती हैं वो इसके अंदर मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई हैं। बहुत बेस्ट रहता है, इससे क्या होता है कि आपके गड़बन का भी पता चलता है। देन यहाँ पे जो है ना ये 3 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये भी बहुत ही बेस्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है। इस तरह से मैंने एक के अंदर बनियान वगैरह रखी हुई हैं, एक को सॉक्स का बॉक्स बनाया हुआ है, दूसरे में कैप्स हैं, देन जो नाले वगैरह होते हैं वो रखे हुए हैं। इतनी अच्छी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती है ना कि यकीन करें, आप लोगों की जो कबर्ड होती है ना
वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती है उसके अंदर हर चीज़। तो यहाँ पे ये देख लें, इस तरीके से जो है ना मैंने तमाम सॉक्स को ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। और सबसे मज़े की बात है कि जब भी आपके हस्बैंड को कोई चीज़ चाहिए होगी, ऑर्गेनाइज़ हुई हुई होगी हर चीज़, तो आपको ही मुश्किल नहीं होगी। देन यूज़ ऑफ वार्डरोब डोर्स, मैं हमेशा जो वार्डरोब के डोर्स होते हैं ना, मैं उसके ऊपर इस तरह से हैंगिंग क्लिप लगा के उसका भी इस्तेमाल करती हूँ। जिस तरह से ये एक्स्ट्रा हैंगर वगैरह है, ठीक है, इसको मैं हमेशा अपने कबर्ड में रखती हूँ ताकि जब भी कोई नई चीज़ आए, ज़रूरत पड़े, तो मैं इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकूँ। और मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा मतलब जो मेरे पास ये बैग है इसके अंदर डाल के मैंने कबर्ड के डोर पे हैंग किया हुआ है। देन बारी आ जाती है हमारी अपनी चीज़ों की, जो हमारी प्राइवेट मतलब के ये वैक्स मशीन हो गई, उसके अलावा अंडरगारमेंट्स वगैरह हो गए, उन तमाम चीज़ों को जो है ना मैं हमेशा एक सेपरेट ड्रॉ के अंदर ऑर्गेनाइज़ करके इस तरीके से बॉक्स के अंदर रखती हूँ ताकि किसी की भी नज़र ना पड़े और रखी हुई भी बेहतर लगे। देन यहाँ पे जो है ना इस तरह के जो एक्स्ट्रा बॉक्सेस होते हैं ना, मैं कभी भी डीक्लटर नहीं करती इनको। मेरी कोशिश होती है कि इनको अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज कर सकूँ। अगली टिप आ जाती है सॉर्ट आउट मिसिंग एंड अल्ट्रेशन। कभी कभी होता है ना कि वार्डरोब को खोलते ही जो है ना कपड़ों के ढेर नज़र आते हैं, समझ ही नहीं आता यार कि क्या चाहिए, क्या ढूंढ रही हूँ मैं। अक्सर ख़वातीन के साथ ऐसा ही होता है, जितनी मर्जी डीक्लटरिंग कर लेना स्पेस हमेशा ही कम पड़ जाती है। और जब कहीं जाना हो तो लगता है कुछ है ही नहीं पहनने को। ये तो ना हम तमाम लेडीज़ का ना मोस्टली एक्सक्यूज़ होता है, और इस वजह से होता है कि हमारी जो वार्डरोब में ना ऐसे कपड़े मौजूद होते हैं ना जो इनकम्प्लीट होते हैं। मतलब कि ये ड्रेसेस देख सकते हैं, किसी का ट्राउज़र नहीं था, किसी का दुपट्टा नहीं था, और मैं इसके ऊपर ना डिफरेंट दुपट्टे रख कर देख रही थी, अपने साथ लगा कर देख रही थी, यार इसका ट्राउज़र ये चल जाएगा, इसके ऊपर ये वाला दुपट्टा चल जाएगा। यहाँ पे ये देखें, मैं चेकिंग कर रही थी मुख्तलिफ तरह के दुपट्टे लेके, क्योंकि इसके अंदर मल्टी फ्लावर्स बने हुए थे। सफ़ायर से परचेज़ किया था मैंने ये विंटर का था, बट इसके साथ दुपट्टा ही नहीं मैच हो रहा था। ये मुझे थोड़ा बेहतर लगा। अब इस शर्ट को देखा और साथ ही साथ जो है ना ये मैंने ट्राउज़र पहना हुआ था, मैंने सोचा चलो यही मैच हो जाएगा इसके साथ। देन ये मैच ही नहीं हो रहा था। उसके बाद नेक्स्ट निकाला, इसके साथ दुपट्टा नहीं था, तो इसके लिए जो है ना हमेशा मैं क्या करती हूँ, देन एक ये शर्ट निकाली, इसके साथ भी मैचिंग नहीं हो रही थी और मुझे लग रहा था कि मेरे पास बहुत कपड़े पड़े हुए हैं। देन मैंने क्या किया, इसके लिए सबकी एक लिस्ट बना ली, जोन से कपड़े जो है ना ट्राउज़र्स लेके आने थे, दुपट्टे लेकर आने थे। आप लोग भी पूरी लिस्ट जो है ना वो तैयार कर लिया करें, ताकि जो है ना आपको टाइम पे कहीं जाना हो तो कपड़े जो है ना वो अवेलेबल हों। और इस तरीके से मैंने इनको कबर्ड में नहीं रखा, तय लगा के ना अपने साइड टेबल पे रख लिया, ताकि आते जाते मेरी नज़रों के सामने रहे और मुझे याद रहें कि मैंने मार्केट जाना है और इनकी चीज़ें लेकर आनी है। उसके अलावा अवॉइड विजुअल मैस, मतलब कि जब भी हमने किसी पार्टी वगैरह पे जाना होता है या फिर किसी फंक्शन पे जाना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 से 3 सूट निकाल लेते हैं। तो होता ये है, तो बच्चों को रेडी करने के बाद ना हम लोग 2 से 3 सूट लाजमी ट्राई करते हैं। मैं तो लाजमी ट्राई करती हूँ। और जब हम डिसाइड कर लेते हैं ना, तो साथ ही ना कोई बोल देता है यार ये अच्छा नहीं लग रहा, फिर दूसरा पहनती हूँ। फिर उसमें से एक अलमारी में से जब मैं दूसरा सूट निकालती हूँ ना, तो वो पहला उधर ही पड़ा रहता है। इतना मैस हो जाता है ना, जो मुझे सख्त ज़हर लगता है। कमरा वापस आओ ना तो बिखरा हुआ होता है और जो बहुत ही बुरा लग रहा होता है आँखों को। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, हमेशा क्या करती हूँ, कहीं पार्टी पे जाना हो, 2 से 3 अगर ड्रेसेस मैंने ट्राई भी किए ना, तो हमेशा इस तरह से निकाल के अगर पड़े हुए हैं ना बेड पे, तो मैं उनको तह लगा कर, या फिर क्या करती हूँ, मैंने अपने रूम में एक बास्केट रखी हुई है, तो उसके अंदर मैं इसको डाल देती हूँ। वैसे मेरी कोशिश होती है इसको बस मोटा मोटा तय लगाऊँ और अपने साइड टेबल के ऊपर रख दूँ, घर आऊँ फिर मैं इसको अच्छे से हैंग कर लूँ, क्योंकि अक्सर जाने के टाइम जल्दी पड़ी होती है, कहीं जाना होता है। इस तरीके से मैं हमेशा इसको अपने साइड टेबल पे रख लेती हूँ, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। आती हूँ तो रूम भी क्लीन मिलता है और कबर्ड भी मैस नहीं होती। देन उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ इसी तरह की मज़ेदार सी। तो मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।